लूका 1 अध्याय की 6 और 7 आयत। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। परमेश्वर की सेवा करते जाना निस्वार्थ रीति से। जकरिया और एलिशिबा परमेश्वर की सेवा करते थे, उसके मार्गों में चलते थे। उनको कोई संतान नहीं थी, लेकिन इस बात ने उन्हें जब पीछे जाने के लिए थी, उन्होंने कैसे भी हालात हो, क्या कि उसकी सेवा करते जाना। सेवा करना मतलब जस्ट यही नहीं है कि आप प्रचार कर रहे हैं, पास्टर बन गए। कुछ भी जो आप करते हैं उसकी महिमा के लिए करना। जब मत्ती 4 अध्याय आप पढ़ते हैं, उसमें यीशु ने क्या किया? शैतान का सामना किया। तो जब दुष्ट आपको पाप में गिराने के लिए मौके दे, है उसका सामना करना। जब पढ़ते हैं कि यूसुफ ने क्या किया था, अब भाग गया था उस टेम्पटेशन से। कि कई बार कि आप अगर अपने बढ़ते जाना चाहते हो, तो आपको शैतान का सामना करना होगा। आपको उन जगहों से, उन दोस्तों से, उन उन चीजों से भागना पड़ेगा जो आपको स्लो कर सकती है मसीह में। हम क्या क्या सीख रहे हैं? मेरी उन्नति कैसे हो? वो कह रहा है कि भाग भाई बुराई से। जहाँ पे बुराई तेरे पास आने को हो, तो क्या कर वहां से भाग। कई बार हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि क्या करूं, करना पड़ा क्या करूं, जाना बोलना पड़ा क्या करूं, अरे क्या करूं, नहीं, बुराई से भागना। जब यूसुफ को पकड़ लिया उसने कि मेरे साथ सो, भाग गया। तो भागना सीखे। क्या है? बुराई से लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या कि आशीषित होना है तो केवल प्रार्थना, वचन, सेवा, ये चीजों से नहीं, आपको नेगेटिव चीजों से भागना भी पड़ेगा। आप पॉजिटिव में कब पढ़ोगे? जब अगर आप नेगेटिव छोड़ना नहीं चाहते, तो आपको कई सारे ऐसे लोग आपकी जिंदगी में होंगे जो आपको कभी कभी भी पनपने नहीं देंगे परमेश्वर में, जब तक वो आपके साथ रहेंगे। अब्राहम, कई बार कई कुछ लोगों को हम फालतू धकेलते रहते हैं, जबकि वे परमेश्वर के देवे नहीं होते हमारी लाइफ में। और उनको हम धकेलते रहते, धकेलते रहते, धकेलते रहते, धकेलते रहते हैं, और वो खुद तो बढ़ते नहीं, लेकिन हमें और थका देते हैं। समझ में आ रहा है कि लूत परमेश्वर का दिया हुआ नहीं था अब्राहम को, अब्राहम ने खुद लिया हुआ था। और जब तक लूत उसकी जिंदगी से डिपार्ट नहीं हुआ, अब्राहम की आंखें नहीं खुली। तो कुछ लोग आपको बर्डन देते हैं बस। तो मैं क्या, एक बर्डन मत बनो डिस्टरबेंस का, आप ब्लेसिंग बनो कि जब पता हो कि वो हैंडल कर लेंगे कुछ चीजों को, है ना। हालेलुया। कि अभी कई सारे मिनिस्ट्रीज में क्या पास्टर कह रहे हैं कि वो लोग कि इन मुद्दों को, इन चीजों को हम सोल्व करेंगे, आप जस्ट प्रभु के चरणों में रहें, हम हैंडल करेंगे। मूसा, हारून को, हारून था नीचे कि कोई बात नहीं, आप जाओ, आप परमेश्वर की सुनकर करके आओ, इधर हम हैंडल कर लेंगे। हैंडल किया, उनको मूर्ति पूजक बना दिया। हमारा है, उनको बछड़ा बना करके बुझवा रहा है हारून। तो कुछ लोग क्या है कि अभी वो 40 दिन परमेश्वर के साथ रह करके रेवलेशन लेकर के आ रहा है, प्रकाशन लेकर के आ रहा है बरकतों को, तो गुस्सा है, उसने तोड़ दिया। तो क्या क्या रेवलेशन समझा रहा है। तो कुछ लोग कहें कि हम हैंडल कर लेंगे। जब मूसा ने यहोशू को बोला कि तू जाके लड़, मुझे प्रेयर करनी है, कि आप जाओ, मैं जाके लड़ रहा हूँ। यह कि मूसा प्रार्थना करने लगा। जब जब मूसा हाथ प्रार्थना कर रहा है, इजराइल जीत रहे हैं, मूसा के हाथ थकने लगे। तो दो लोगों ने एक पत्थर लिया, उसको बैठाया कि एक ने ये हाथ पकड़ा, एक ने हाथ पकड़ा, उनका डोंट वरी, अब हाथ ऊपर ही रहेंगे, हम जीतेंगे। तो कि कई बार आप क्या होते हैं कि आप फालतू ये चीजों का
यीशु के पास लोग थे कि जाओ उधर जा करके गधा तुम्हें मिलेगा, उसको ले आओ मेरी यात्रा के लिए। कि परमेश्वर तू कहाँ चाहता है प्रभु वो तैयार करे, कि उधर जाओ, वहां पे तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा, जिस घर में जाएगा वहां के मालिक से कहना कि मुझे वो स्थान दिखा जहाँ पे मैं प्रभु कि मैं आखिरी भोज कर सकूं। तो जस्ट समझ आ रहा है, तो क्रूस लेके जाने के लिए मिल गया एक, कि जब वो उससे मुश्किल हो रही थी, वो गिर रहा था, उसको हेल्प हेल्प मिल गया, वो क्रूस लेकर के गया उसका। आमीन। कि वी कैन, हम हैंडल कर लेंगे। तो आप जस्ट क्या कि मूसा जितना बेटर है, कह रहा कि मेरा प्रभु की आवाज को सुन पाना, क्योंकि जो प्रभु मुझे बताएगा मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम ब्लेस होंगे। अगर अगर कह रहा कि तुम मुझे नहीं सुनने दोगे प्रभु की आवाज, तो इजराइल भी मर गए, मूसा भी मर गया, किसी ने कनान नहीं देखा। ना हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। लेकिन कह रहा है कि परमेश्वर को ऐसे सनम चाहिए जो पार लगाए, कि चलो तुम भी, हम भी चलेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि बुराई का सामना करना, हमेशा भागना सीखे वहां से। समझ में आ रहा है कि आपको पता चले कि गोलियत तगड़ा था कि बेतशेबा। हाँ जी, बेतशेबा तगड़ी थी भाई। गोलियत ने दाऊद का कुछ नहीं बिगाड़ा। समझ में आ रहा है। तो कई बार जो परीक्षा आपको छोटी लगती है वो बड़ी होती है। तो बेतशेबा लेकर डूब गई। तो कई बार बाहर का शैतान आपको नहीं हराता, अंदर का हदर होता है आपको। जब आपके मन में है विश्वास है, जब आपके मन में बुराई है, आपके मन में घृणा है, आपके यीशु ने कहा तुम बाहर की चीजों से पवित्र अपवित्र नहीं हो। हम क्या करते हैं हमेशा, मैं उसके कारण गिर गया, मैं उसके कारण घुस गया। कह रहे कि कोई, तुम बाहर से अपवित्र नहीं हो, तुम जो तुम्हारे अंदर से निकलता है। पनीना ने हन्ना को ब्लेस्ड किया, उसका जीवन नरक किए। कई बार परमेश्वर का मेथड अलग होता है काम करने का। पनीना तो ताने मारती गई, मारती गई, मारती गई। नहीं तो ये बोल सकती ले बहन तू एक मेरा गोद ले ले, खुश हो। नो, कि परमेश्वर आपको स्पेशल देना चाहता है तो स्पेशल ट्रीटमेंट भी आपका करवाता है। पनीना टोंट मारती गई, मारती गई, मारती गई, मारती गई। मैं बिलीव करता हूँ कि जब सामवेल उसको मिला, उसने थैंक्स किया होगा, पनीना थैंक यू सो मच मेरा जीवन नरक बनाने के लिए। कुछ पत्थर आपको गिराने के लिए नहीं, आपको संभलना सिखाते हैं कि ठोकरे आप ना खाओ। लेकिन आप उन पत्थरों से क्या कर लेते हो, नफरत करने लगते हो। हाय तेरे कारण, तेरे कह रहे कि मेरे कारण तो चलना सीखा है, मेरे कारण तो संभलना सीखा है। थैंक्स कर मेरे लिए कि मैंने तेरे साथ ऐसा ऐसा बुरा सलूक किया ताकि तू खुदा के नजदीक जाए। तो कई समझ में आ रहा है कि कई बार आपके आपको मीठे शब्द नहीं, आपको कड़वे शब्द आपको ब्लेस करते हैं। समझ में आ रहा है। नहीं, अब मैं बिलीव करता हूँ कि अन्ना ने थैंक्स किया होगा, इसलिए क्योंकि स्पिरिट क्लीन थी उसकी, इसलिए 5 बच्चे उसे और मिले। है ना, कि थैंक यू बहन। हम्म, तेरे तानों ने मुझे प्रार्थना में लेके आ गए, तेरे ताने मुझे प्रभु के चरणों में लेके आ गए। थैंक यू। क्योंकि उस 12 वर्ष से लव बहने वाली स्त्री ने थैंक्स किया होगा, थैंक यू, जो बीमारी मुझे यीशु मिल गया। हालेलुया। क्योंकि बुराई से भागना सीखे। रोमियो 4 अध्याय उसकी 17 से लेकर 21 आयत। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने के विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लिखा है कि मानो में है। उसने निराशा में आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि 13 वर्ष ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर
परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर के वायदों को कन्फेस करना विश्वास के साथ, तब भी जब वे पूरे होते हुए आपको नजर नहीं आ रहे हैं। अब्राहम ने लिखा कि वो 75 साल की उम्र में परमेश्वर की आवाज उसने सुनी थी कि अब्राहम, तेरे तेरे द्वारा मैं एक बड़ी जाति पैदा करूंगा। 100 साल की एज तक वो पूरा होते हुए नहीं देखा, लेकिन लिखा है कि अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखी, अविश्वासी होकर परमेश्वर के वायदों पे संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और जान निश्चय जाना कि जो उसने कहा है वो उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। और जो उसने कहा है वो पूरा करेगा। और बोलना अपने मुंह से करके हमेशा, अगर आप बढ़ते जाना चाहते हो, कि बोलना, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर पे, उसके वचन पे, उसके वायदों पे भरोसा रखना। हालेलुया। कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम सह ना सको। परमेश्वर सच्चा है, वो इन परीक्षाओं से बाहर निकालेगा। बोलना सीखना कि परमेश्वर धर्मी को परीक्षा से निकालना जानता है। परमेश्वर जिसने भला काम मुझ में आरंभ किया है वो मसीह यीशु के दिन तक उसे पूरा भी करेगा। कि आज के दुख, आज की कलेश उस महिमा के सामने जो होने वाली है ये कुछ भी नहीं है। एक बड़ी महिमा परमेश्वर मुझे देगा। सब बातें मिलाकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं ना डरूंगा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करते पाऊंगा। तूने जो प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई कुछ तेरे निकट ना आएगा। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, वो तुझे छुड़ाएगा, वो तुझे तेरी बाजू से तरफ करेगा, वो तेरी संसारों को आशीष देगा, वो तेरी रक्षा करेगा। यहोवा तेरा रक्षक है, वो तेरी ढाल है, वो मुझे छुड़ाएगा, वो विपत्ति से बाहर निकालेगा। धरनी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती है पर यहोवा सबों से छुड़ाता है। कि वो कंगाल को धूली में से उठा करके इतना ऊंचा लेकर जाता है। वो यूसुफ का परमेश्वर प्रधानमंत्री बनाने की सामर्थ रखता है। वो दानियल का परमेश्वर ऊंचा करने में सामर्थ्य है। उसके वचनों पे बिलीव करता कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर तेरा वचन कभी ना टलेगा। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि पाप की प्रभुता मुझ पर ना होगी। तेरे घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तेरी सामर्थ मेरी निर्बलताओं में सिद्ध होती है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरी हानि के लिए सिरजा गया कोई भी हथियार मुझ पर सफल ना होगा। अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। मैं जाति जाति पे प्रभुता करूंगा, मैं राज्य राज्य पे प्रभुता करूंगा। मैं पृथ्वी के छोर तक तेरा गवाह होऊंगा। मैं हमेशा ऊंचा रहूंगा, नीचे नहीं। मैं सर ठहरूंगा, पूछ नहीं। मेरे काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। कि फर्क कर दे कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि जवान सिंहों को जो घटी होती, लेकिन यहोवा के डरे को घटी ना होगी। यहोवा के खोजों को घटी ना होगी। वो तुझे ऊंचा करेगा, तुझे बरकत देगा, तुझे ब्लेस करेगा, तुझे ऊंचा तेरी बढ़ती होती जाएगी। तो सेम लेवल पे नहीं रहेगा, तो बढ़ता जाएगा। तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, ओ तूने अब्राहम से जो कहा तो तूने पूरा किया। तू एल शदाई परमेश्वर है, तू जो कहता है वो करता है। तेरे कंगाल हो जाने से मैं धनी हो चुका हूँ, तेरे मर पड़ने से मैं चंगा हो चुका हूँ। तू तू कुचला गया ताकि मैं पाई पाऊं। तूने मेरी शर्मिंदगी को उठा लिया है। तू श्रापित बना, तूने मुझे श्रापों से छुड़ा लिया है। मैं मसीह में 6 से भी बढ़कर हूँ। परमिति मेरी हो रही तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। कोई तंत्र मत, कोई जादू टोना मुझ पर ना चलेगा। वो मुझसे लड़ेंगे पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मेरे साथ है। वो छुड़ाता आया है, जिसने पहले छुड़ाया अब भी छुड़ाएगा। जिसने शेर और भालुओं से छुड़ाया और मेरे हाथ में कर दिया, इस गोलियत को भी मेरे हाथ में कर देगा। शैतान तेरी तेरी तलवार से मैं तेरी धड़ को अलग करूंगा यीशु मसीह के नाम पे।
जब मेरे सामने से लाल समुद्र में से रास्ता निकलेगा, ये 2 रोटी 5 मछलियों में से ही बरकत आएगी यीशु के नाम में। मेरे काम ब्लेस होंगे, मैं बढ़ता जाऊंगा। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि ना तो मैंने धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। सीखा रोहन से, हालेलुया। अब्राहम ने बोलना सीखा, प्रभु जो तूने कहा है तू करने में सामर्थ्य है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। ये चीजें लगातार की अब्राहम ने 25 साल तक, जब तक वो टेस्ट मनी ना बन गई कि परमेश्वर का वचन क्या है, एक बीज है। हालेलुया। उसे अपने हृदय रूपी जब गर्भ में आप रखते हो, उसको समय लगता है बढ़ने में, लेकिन जब वो पैदा होगा गवाही बन के आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब्राहम को टाइम लगा, लेकिन उसने उन वचनों को लिया, उस बीज को लिया और अपने गर्भ में रखा। जब वो निकला, और इसहाक बन के निकला था यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यूसुफ ने पेन से होकर के गुजरा, दर्द से होकर के गुजरा, एक एक चीजों से होकर के गुजरा, लेकिन गिव अप नहीं किया। उसने बोला था परमेश्वर जो तूने कहा है तो उसे पूरा करेगा। एक दिन उसकी गोद में जब एफ्रेम और मनश्शे घूम रहे थे, बोला परमेश्वर पास्ट कुछ भी नहीं था जो तू आज फ्यूचर दे रहा है। हालेलुया। मैं किसी को भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैंने कहा कि जब आप अगर आज की परेशानी से हिम्मत ना हारे, बिलीव करे, फ्यूचर ग्लोरियस है आपका, ऊंचा है आपका, ब्लेस्ड है आपका यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कि अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखी, विश्वासी होकर संदेह नहीं किया, कुड़कुड़ाया नहीं, नाराज नहीं हो गया, विश्वासी होकर भाग नहीं गया, अड़ा रहा और खड़ा रहा। और एक दिन गवाही उसके घर में किल्लियां मार रही थी। हालेलुया। आपकी टेस्टिमनी चिल्लाएगी। आमीन। बढ़ना चाहते हो तो ये कंसिस्टेंसी, ये आना, लगातार दानियल के समान प्रार्थना करनी है। योसू के समान मुझे वचन पे मनन करना और बोलना है, पढ़ना है वचन को। मकी दुनिया के कलीसिया के समान मुझे परमेश्वर अपनी घटती अपनी बढ़ती में परमेश्वर को देना है, टेस्टिफाई करना है। जब हालात मेरे खिलाफ है, उनमें बोलना है कि परमेश्वर छुड़ाने में सामर्थ्य है। जकरिया और एलीशिबा की तरह कि कोई बात नहीं, टेस्टिमनी आई नहीं आई, लेकिन हम सेवा करेंगे, करना बंद नहीं करेंगे। जो काम प्रभु ने हमें दिया है, हम उसे पूरा करते जाएंगे, चाहे टेस्टिमनी आई हो या ना आई हो। हालेलुया। जब लोग आपका खिलाफ खड़े हों, जब अपने भी खिलाफ खड़े हो जाए, तो डरना मत। यूसुफ के भी हुए थे, एक दिन सारे साथ खड़े थे। हालेलुया। तो यूसुफ की परीक्षा में अकेला था, लेकिन ग्लोरी में उसने सबको कहे आ जाओ सब, जाओ मेरे पिता को बताना कि यूसुफ का टाइम बदल गया है, आजा तेरी सेवा करेगा वो। हालेलुया। लेकिन शैतान से सामना करना, बुराई से भागना, शैतान का सामना करने के लिए परमेश्वर ने बोला है, बुराई का सामना करने के लिए नहीं बोला है। कि जहां तू व्यभिचार देखे, बुराई देखे, वहां से भाग जा। तिमोथी उसको कह रहा है कि बकवास मत कर, बहस मत कर। उनको कई बार आप कि उन लोग बहस करना चाहते हो, भाई आप जीते, हम हार गए। अगर के अशुद्ध बकवास से बच, दूर रहे। कह रहे कि कुछ लोग बकवास करना जानते हैं, तो टेस्टिमनी में बढ़, जब ग्लोरी आएगी, जब कुछ कुछ बातें कुछ लोगों के मुंह का तभी बंद होंगे जब गवाही आपके पास होगी। तो देख ले। हालेलुया। आप लोगों का मुंह बंद करना चाहते हो, अच्छा मुझे ये बात बोल दी, अच्छा मुझे बोल दी। अन्ना पहले करती थी खाना छोड़ देना, लेकिन जब प्रार्थना में गए, जब घर में से किल्लियां आई, वो जवाब दे रहा था हुआ करके पनीना को। हालेलुया। कि जब वचन कन्फेस करना, उसके वायदों को कन्फेस करना, प्रभु मुझे तुझ पर भरोसा है, तेरे वचन पे भरोसा है, तो अधूरे में नहीं छोड़ेगा, तो अकेला ना छोड़ेगा। तूने कहा मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना तुझे त्यागूंगा। हालेलुया।